चालू रही। मेहनत से जीता हरियाणा। हाँ, वो देखा जो मेहनत करते हैं। चुनाव आयोग को फोन गया था यहाँ से, स्मगलर है ड्रग्स का अडानी, गौतम अडानी स्मगलर है। जिस यूपी पुलिस मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार हुआ, बलात्कार के बाद उसको डीजल डाल के खुद जला के कहती है बलात्कार हुआ ही नहीं, बाद में अब मुसलमान तो थर्ड क्लास सिटीजन है ही, मरेगा चाहे अतीक मरे। टोटल हिंदू राष्ट्र तो चल रहा है, ब्राह्मणिकल थियोक्रेटिक हिंदू राष्ट्र भारत चल रहा है। करनी सेना का हिंसा हमने देखा, अभी ये कांवड़ियों की हिंसा हमने देखी। पुलिस कभी कहता मुसलमान मुझे मार के फेंक देंगे, चाहे वो नुपुर शर्मा हो, रामगिरी हो, ये नरसिम्हानंद तो पिछले 8 साल से बकी रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं एक और नई वीडियो। फ़िलहाल एक मामला जो सोशल मीडिया पे ज़ोरों शोरों से वायरल हो रहा है नरसिम्हानंद का। जी हाँ, दासना में कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया, गाज़ियाबाद में भी हुआ और बुलंदशहर में भी हुआ। क्या है पूरा मामला, जानने का प्रयास करेंगे। और आपको इससे पहले बता दूं, नरसिम्हानंद ने आपत्तिजनक कुछ शब्द बोले थे जिसको मुस्लिमों की भावनाओं को ठेस पहुंचा। उस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, फिर जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ हसन जी मौजूद हैं और अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं। जानते हैं क्या है मामला, बताइए सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं आपके सवालों के जवाब देने से पहले मैं कुरान मजीद की आयत औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा अरसलनाका लिर्रहमतुल लिल आलमीन, ये कुरान की आयत है जो हमें हमारे रब अल्लाह ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में फरमाया कि तमाम जहानों के लिए उनको रहमत बना के भेजा गया। अब मैं सवाल पे आपके आता हूँ। तो सवाल जो है था आपका कि ये जो आपने कहा कि दिल आज़ारी हुई या हमारी आस्था को, या इसको हमारी तो क्या आस्था श्रद्धा भावना ऐसी तो कुछ होती नहीं कि हमारी दिल आज़ारी हुई या ठेस लगी है हमें। तो हम ये कहना चाहेंगे, जब से 2014 के बाद से मोदी जी की सरकार आई है, चाहे वो नुपुर शर्मा हो, रामगिरी हो, ये नरसिम्हानंद तो पिछले 8 साल से बकी रहा है, बकवास कर ही रहा है, सब कुछ कर रहा है बीजेपी के इसमें। और बीजेपी वालों को कुछ से कुछ बोल रहा है, हिंदुओं को कभी कहता है मैं हिंदुओं का कुत्ता हूँ, फलाना ठिकाना, बेचारा वो कुछ भी बोलता रहता। कभी कहता है मुसलमान मुझे मार के फेंक देंगे, वगैरह वगैरह। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उसको ये बताना चाहता हूँ कि तू क्या, तेरे जैसे पूरी अगर भारत के तमाम ब्राह्मण मिल जाएं 3.5% और साथ में जितने भी तथाकथित हिंदू हैं मिल जाएं, तब भी वो एक बाल तक बांका नहीं कर सकते। चाहे तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे तुम्हारी सेना हो, चाहे जो भी हो जिसके दम पर तुम उछल रहे हो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले इस वक्त 57 देशों पे राज कर रहे हैं। हिंसक नहीं होना था ना, हिंसक नहीं होना था। प्रदर्शन अगर हुए, आपको पता है कि प्रदर्शन हुए, अभी हिंसा कौन सी हिंसा हो गई भैया? करनी सेना का कर दिया ना, करनी सेना का हिंसा हमने देखा, अभी ये कांवड़ियों की हिंसा हमने देखी। पुलिस पर पथराव, पुलिस की गाड़ी को आग लगा देना, ये सब हम देख रहे हैं ना। सुप्रीम कोर्ट पता नहीं क्या कर रहा है, आपका संज्ञान तो लेता नहीं। ये टोटल हिंदू राष्ट्र तो चल रहा है, ब्राह्मणिकल थियोक्रेटिक हिंदू राष्ट्र भारत चल रहा है। तो योगी जी कहते हैं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, योगी जी तो अब जिसको जला दिए ना, दीक्षित माँ बेटी को तो जला दिए बुलडोजर भेज के, याद होगा आपको कानपुर में। नहीं, ये नहीं पता होगा आपको। मनीषा वाल्मीकि को डीजल डाल के जलवा दिया अपने पुलिस के जरिए से, है ना। ये आपकी पुलिस ये करती है तो वो करेगी, वो तो अपने धर्म का पालन करेंगे, है ना। जो तथाकथित हिंदू सनातन धर्म है, वो उसका अनुसार जो है वो धर्म यही है, धंधा है वो, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये तो टोटल पॉलिटिकल ऐसा सिस्टम है जिसका लाभार्थी ब्राह्मण है ना। वही वाला बात है। तो अभी ये ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को 21 बार धरती से विहीन किया था, तो योगी जी को मौका मिला, अभी ब्राह्मणों को ठोक रहे हैं पकड़ के। कभी माँ बेटी को जला देते हैं, कभी विकास दुबे का इनकाउंटर कर देते हैं, उसको करते रहते हैं। अब मुसलमान तो थर्ड क्लास सिटीजन है ही, मरेगा चाहे अतीक मरे, या ये अतीक अंसारी, अतीक अहमद का भी बयान आना इस पूरे मुद्दे पे। अवैसी जी, हाँ, अवैसी जी अपना बयान जारी करते। किस प्रकार देख रहे हैं ओवैसी को, वो सही है या गलत है? नहीं, ओवैसी जी हमारे अच्छे नेता हैं, हैदराबाद के सांसद हैं, हमेशा ही आवाज़ उठाते रहते हैं। वो एक ऐसे लीडर, अच्छे लीडर हैं।
इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। उन्हें कभी बीजेपी का एजेंट फलाना ठिकाना बताया जाता है। पत्थर मारना कहाँ से चाहिए सर? पथराव हो गया था एकदम। किसी पुलिस का पथराव हो गया। कहाँ पे पथराव हुआ? हाँ। कहाँ पे पथराव? गाजियाबाद के पास डासना में। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि डास में मैं खुद रहता हूँ। हाँ। मैं भले ही उड़ीसा का रहने वाला हूँ। पुलिस ये बात कह रही है सर। पुलिस तो कुछ भी कहते कि पुलिस तो यहाँ पर मनीषा वाल्मीकि, यूपी पुलिस मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार हुआ, बलात्कार के बाद उसको डीजल डाल के खुद जला के कहती है बलात्कार हुआ ही नहीं, बाद में सीबीआई को यहाँ से बोलना पड़ा। आप किस पुलिस की बात कर रहे हैं? ये वही पुलिस है ना जो खड़ी होकर देखती रहती है। जब अजय मिश्रा टेनी का बेटा जो है गाड़ी चला देता, देखा वीडियो देखा होगा नहीं, लेकिन आप गोदी मीडिया को तो दिखेगा नहीं, आप मीडिया वालों को दिखेगा नहीं, है ना? क्या नहीं दिख रहा मीडिया वालों? मीडिया वालों को दिखा अडानी के पोर्ट में 30,000 करोड़ का ड्रग्स मिला, ये तो आपको दिखा नहीं। आप मीडिया को तो खरीद लिया उसने, अडानी ने। वो एक स्मगलर है ड्रग्स का, अडानी, गौतम अडानी स्मगलर है, जिसको आरोप लगा रहे हैं बहुत बड़ा बिजनेस। आरोप नहीं, कोई आरोप नहीं है, हकीकत है। क्या 30,000 करोड़ का ड्रग्स नहीं पकड़ा गया उसके पर? आरोप लगा रहे हैं। झूठी खबर है सब। कौन झूठी खबर है उसका? अच्छा, जो एनडीटीवी में चला झूठी खबर है, जिसको खरीद लिया खुद अडानी ने। हाँ, आप मीडिया वालों को तो खरीदा है उसने। मोदी जी अपनी मीडिया, चुनाव आयोग की धांधली करके, अभी तो उन्होंने हरियाणा भी जीत लिया, अब ऐसा लगता है सब जीत जाएंगे ऐसे। ये धांधली चल रही है। मेहनत से जीता हरियाणा। हाँ, वो देखा जो मेहनत करते हैं। चुनाव आयोग को फोन गया था यहाँ से, चुनाव अधिकारी को, चुनाव आयोग से, जो क्या नाम है उसका, वो उसने फोन किया था खुद ही। वो सब बता आपको फोन किया था? अरे आप ही के मीडिया में चला था, सोशल मीडिया पे चला था, मेन स्ट्रीम की मीडिया में भी चला है इस बात पूरी तरह से। और क्या बोलूं मैं? ये चुनाव आयोग का घपलाई तो है पूरा। इसीलिए तो बैसाखी पर खड़ा कर दिया कि ताकि लोगों को शक ना हो। 40 सीट आने वाली थी उनकी, कांग्रेस को 70 से 80 सीट आने वाली थी। वो सब घपला करते, सुबह से 66 से 67 सीट दिखा रही थी कांग्रेस को। जैसे ईवीएम खुला, खेल पलट गया, यानी ईवीएम में गड़बड़ी हुई। ईवीएम पे फिर से आरोप लगा दिया। बिल्कुल, हमने नहीं लगाया, ये जीवीएल नरसिम्हा राव ने लगाया, लाल कृष्ण आडवाणी ने लगाया। लाने वाली तो कांग्रेस है ईवीएम को। हम कहाँ आरोप लगा रहे हैं? अच्छा, मोहन भागवत का आपने वो सुना बयान? वो कह रहे हैं हिंदू खतरे में। मोहन भागवत कह रहे हैं हिंदू खतरे में? देखिए, जब से मोदी जी आए हिंदू खतरे में आ गया यार। राजेंद्र पाल गौतम अगर ये प्रतिज्ञा 22 प्रतिज्ञा ले लें तो हिंदू खतरे में है। और उसके बाद अगर प्रोफेसर रतन लाल एक ट्वीट कर दे तो हिंदू खतरे में। व्हाट द हेल यार, हो क्या रहा है ये? कह रहे हैं सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखने पड़ेंगे हमें। कौन किसकी सुरक्षा किससे करनी है? सवाल ये है। जैसे बांग्लादेश के हिंदुओं को यहाँ ला रहे थे, क्या दीक्षित परिवार की तरह जलाने के लिए? दीक्षित परिवार को जैसे जला दिया, मनीषा वाल्मीकि को जला दिया, वैसे जलाने के लिए ला रहे थे यहाँ पे, है? जैसे जितेंद्र मेघवाल को मार दिया, उसको मार दिया, ये सब भाजपा शासन में सब हो रहा था ना। आपको नहीं दिखेगा, इस पर आप सवाल नहीं करोगे। ईवीएम की धांधली, आप मीडिया वालों का जो है ना, अंबानी अडानी से पैसा लेके जो चलते हो ना। अडानी अंबानी कहाँ से आते हैं बीच में? तो वही तो जब 20,000 करोड़ कहाँ गया, अभी तक जवाब नहीं मिला। हरियाणा बीजेपी राहुल गांधी के इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला कि 20,000 करोड़ सेबी से जो दिया गया था कहाँ गया। 20,000 करोड़ का वो ड्रग्स मंगा लिया। कौन है सर आपको जवाब देंगे 20,000 करोड़ कहाँ गया? हाँ, तो मोदी जी क्यों नहीं जवाब देंगे? आपको देंगे? नहीं, पार्लियामेंट में थे। हमको क्या, हमको तो 20 लाख रुपया नहीं दिए, 15 से 20 लाख रुपए मुफ्त में दिए नहीं। झूठे हैं मोदी जी। वहाँ राहुल जी ने सवाल किया तो सवाल का जवाब ही नहीं मिला, उल्टा उसकी सदस्यता छीन ली। ये कोई बात है भाई? अडानी को 20,000 करोड़ दिए, 10,000 करोड़ खुद मिला के 30,000 करोड़ का ड्रग्स लेके चलाया। आप मीडिया वाले तो चलाने का नाम नहीं, लेकिन आर्यन खान के 8 ग्राम ड्रग्स को आपने 50 घंटे तक चलाया, उसको पकड़ लिया, ये किया, फलाना ठिकाना। क्या है? व्हाट द हेल? आपकी मीडिया जो है ना, आप मीडिया वाले निष्पक्षता लाओ। दम रखती है देश को चलाने का। हाँ, क्या दम रखती है बाबा? 5 किलो राशन देके पाकिस्तान में बिरयानी खा के, यही जो दम रखती है। पुरानी बात हो गई वो। अरे कौन सी पुरानी बात हो गई? नई बात क्या है? पाकिस्तान में बिरयानी, यही बात बोलते रहे। हाँ, तो पाकिस्तान में बिरयानी, तो पाकिस्तान में तो बिरयानी खा के मोदी जी आए हैं ना भाई, हम थोड़ी गए। राहुल गांधी गए थे क्या? राहुल गांधी पाकिस्तान गए, राहुल गांधी पाकिस्तान गए, मनमोहन सिंह पाकिस्तान गए। कौन रोक रहा है राहुल गांधी को जाने से? राहुल गांधी चले जाए। अच्छा, कहाँ पाकिस्तान भेज रहे? राहुल गांधी रोक रहा है? कौन रोक रहा है? तो मोदी जी गए थे ना, बिरयानी खा के आए। हमें नहीं जाना है ना पाकिस्तान, पाकिस्तान हमको बुलाया ही नहीं। ये तो बिना बुलाए ही चलेगा बिरयानी खाने के लिए। बीफ बिरयानी, गौ मांस की बिरयानी खा के आए हैं वो। हाँ, हम गौ मांस की बिरयानी तो कौन सी बड़ी बात है? गौ माता है भैया, गौ मांस के यहाँ पर बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। किसकी माता? किसी के बाप ने गाय से शादी की है? यहाँ बीफ का पूरा कारोबार कर रहे हैं, बीफ के एक्सपोर्टर ने चंदा दिया, अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड का पूरा खाता खुला, ये नहीं मालूम होगा आपको। यही इसी को गोदी मीडिया कहा जाता है ना आप लोगों को। ये नहीं मालूम है आपको क्या? अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो आया था 7 से 8 हज़ार करोड़ के, इसमें कितना चंदा दिया?
कितना चंदा दिया भाजपा वालों को, बीफ कंपनियों ने? अरे चंदा देना अलग बात है सर, अच्छा, आप आरोप लगा रहे अच्छा, तो एक मिनट में वही तो कह रहा हूँ ना, जब तुम यहाँ, भारत इस समय सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है, गौ मांस से एक्सपोर्ट करने वाला देश बन चुका है भारत। गाय माता है, पता नहीं क्या बात है। एक राज्य ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा भी दे दिया है। कौन सा राज्य है भाई? कौन सा राज्य है वो, नाम बताइए। यही होगा, एमपी होगा, या एमपी होगा, या राजस्थान होगा, या फिर ये आपका ये होगा, कोई ना कोई होगा। गाय मेरी माता है। अरे कमाल है यार, क्या बोलूँ अब मैं। मोदी जी बनारस में क्या बोले, गंगा मेरी माँ है। मैं बोला चलो इनकी माँ का नाम गंगा होगा। फिर उसके बाद वो मथुरा गए, बोले जमुना मेरी माँ है। मैं बोला अरे यार ये आदमी है कि क्या है। फिर उसके बाद बोलते गाय मेरी माँ है। मैं बोला शक्ल से तो ये आदमी अच्छा लगता है। उसके बाद जो है यहाँ गए भाजपा का अधिवेशन में, कहते हैं भाजपा मेरी माँ है। फिर उसके बाद कहते हैं भारत माता मेरी माँ है। मैं कहा बताइए क्या दामोदर दास मोदी ने 5 शादियाँ की थी? गंगा से, जमुना से, भाजपा से, गाय से माँ होती है। अब मैं खुद एक मुसलमान हूँ, मेरे अब्बा जी ने 3 शादियाँ की हैं। मुझे पता भाई, पता करने वाली को ना, मुझे ज़बरदस्ती बोलना पड़ता है, 2 को माँ बोलना पड़ता है, क्योंकि बाप की बीवी है इसलिए माँ बोलना पड़ता है। मोदी जी के बाप ने तो शादी की नहीं, झूठ बके कि नहीं बके? एक तो बोले 15 लाख रुपए के आदमी का अकाउंट में आएंगे, ऊपर से अभी ये बक रहे हैं, ये वाला हाल है। अच्छा, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, जो बवाल हो रहा है बुलंदशहर के अंदर, डासना के अंदर अभी जो हुआ है, और नरसिंह नंद के बवाल पर क्या कहेंगे? नरसिंह से बवाल पर यही कहना चाहूँगा कि ये गोबर खा के, गौमूत्र पी के जो है ये बवाल इसलिए कर रहे हैं, चुनाव रहता है, अभी महाराष्ट्र का चुनाव आने वाला है, ताकि इम्पैक्ट डाल सकें, है ना। ईवीएम तो इनके हाथ में रहता ही है, ताकि माहौल को गरमा के मुसलमानों को एक तरफ ढकेल के नीट का मुद्दा दबाना इनका मकसद है। फिर उसके बाद जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा दबाना मकसद है, ईवीएम का मुद्दा दबाना मकसद है। इन तमाम मकासद को पूरा करने के लिए ओबीसी की जनगणना मकसद है ना। तो ये तमाम मुद्दों को दबाने के लिए जो है ना ये सारे मुद्दे उछाले जाते हैं। अच्छा, क्या सुझाव देंगे आप, कैसे सही करे जाएंगे? सही करने के लिए देखिए, SC ST को जब तक जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलेगा, SC ST को 2 वोट का अधिकार नहीं मिलेगा, पॉइंट समझेंगे, 2 वोट का अधिकार मिलेगा। और 341 के तहत मुसलमानों को भी, अगर SC से कोई मुसलमान कन्वर्ट होता है उसको भी जो है ना वो अधिकार मिले, जिस तरह से उसको हटा दिया जाता है 341 के तहत, तो वो मिलना चाहिए। और एट्रोसिटी एक्ट में मुसलमानों को भी शामिल किया जाए, SC ST नहीं, एट्रोसिटी एक्ट मुसलमानों को भी शामिल किया जाए, क्योंकि मुसलमानों पर हद से ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। आज भी हमारे उमर खालिद सैफी, इमरान हैदर, ऐसे सैकड़ों हमारे जो एक्टिविस्ट बंद हैं, इसलिए कि उन्होंने आवाज़ उठाई CAA NRC के मामले में। अभी NRC भी तो उन्होंने चालू करवा दी है, NRC चला रहे हैं। और मैं तो चाहता हूँ भाई जाति आधारित छोड़कर अभी जो है DNA आधारित जानकारी, जिसकी बात है DNA बाहर का हुआ भाई गेट आउट, या उसका वो अधिकार छीन लो। ठीक है, ये मैं कहना चाहता हूँ। चलिए, आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। इस पूरी वीडियो पे सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।